श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आप सोचो, हनुमान जी को जो आज तक आप बात सुनी, भूख लगी थी। एक तरफ तो हम उन्हें शंकर जी का अवतार मानते हैं और दूसरी ओर क्या भगवान शंकर हनुमान जी इतने अल्पज्ञ अनभिज्ञ थे, एक फल और सूर्य में भेद नहीं कर सके। अटपटी सी बातें और वो पुस्तकों में लिखी हैं और हम पढ़ करके खुश हो जाते हैं। लेकिन इस कथा का कोई मूल तत्व जरूर होगा। ये परिचय तो बहुत लोगों ने दिया कि हनुमान जी भूखे हैं। हनुमान जी का परिचय तब और भी सार्थक हो जाता है जब अशोक वाटिका में जगत जननी सीता जी से वार्तालाप करने के बाद कहते हैं, सुनऊ मातु मोहि अतिशय भूखा। संसार में सबको भूख है। आप सोच के देखो, हम लोगों को भगवान के प्रेम की भूख नहीं है, माया की भूख है, जड़ वस्तुओं की भूख है। चेतन आत्मा को ये कैसे हो सकता है? अब आत्मज्ञान हो तो भूख ना हो ना। हम तो अपने को शरीर मानते हैं। जो अपने को शरीर मानेगा उसको संसार की ही भूख होगी। कितना ही संत महात्मा समझाएं, लेकिन चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं। हमारी कुबुद्धि में संत महात्माओं की बातें आती नहीं। हमारी बुद्धि में एक बात बैठ चुकी, हमें शरीर को सुखी करना है, मतलब मरने वाले को सुख देना चाहते हैं। असली आनंद जानना ही नहीं चाहते हैं। अब ये भी लीला आपने सुनी होगी कि भगवान हनुमान जी माँ सीता से कह रहे हैं अशोक वाटिका में, माँ मैं अतिशय भूखा हूँ। केवल भूखे नहीं, अति भूखे भी उन्होंने कहा, अतिशय भूखे हैं। आप सोच के देखो। कुछ पूछना चाहते हैं राजकुमार जी? पूछिए। जो इसकी सच्चाई क्या है इसकी बताया? अभी बताऊंगा। हाँ सुनिए सुनिए, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। रामचरितमानस में बहुत भूखों की बातें बताऊंगा। असली भूख क्या है? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो भूख किस चीज की होगी? इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने की। हरि को पाने के लिए सबसे पहले क्या? मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा मिलते हैं। हम शरीर मानकर ये गपोड़ी कथाओं में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। समझ ही नहीं पाते कि सत्य क्या है।
और हम बड़े खुश होते हैं। मंदिरों में जाके पंडित जी हमारी तारीफ कर रहे हैं कि सेठानी आप रोज आया करो कथा सुनने के लिए। हम बड़े खुश होते हैं, हमारे शरीर की तारीफ सुन के हम खुश होते हैं। ताज्जुब तो इस बात का है। अब मैंने आपको दूसरी बात बताई कि रामचरितमानस में भी आया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ माँ, और कहते हैं सामने वृक्ष में बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, यदि आप आज्ञा दें तो उन फलों के द्वारा मैं अपनी भूख को मिटा लूँ। अंत में माँ का आदेश पाकर हनुमान जी उन फलों के द्वारा अपने शरीर की भूख को शांत करते हैं। अब हनुमान जी ने जो कहा अतिशय भूखा, ये कहकर अपना परिचय दिया, इसका तात्पर्य ये नहीं क्यों नहीं इस यात्रा में खाने योग्य फल नहीं मिले या अन्य कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। वो जब समुद्र पार कर लंका के एक शिखर पर खड़े थे, वहाँ पर भी फलों की भरमार थी। वे उन फलों को खाकर भी अपने भूख मिटा सकते थे, पर उन्होंने उन फलों के द्वारा अपनी भूख नहीं मिटाई। और जानकी माँ से कहते हैं मैं अतिशय भूखा हूँ। अब आप सोचो, आप और हम लोग, क्या मतलब अतिशय भूख का? हनुमान जी के शब्द एक दूसरी दिशा की ओर संकेत करते हैं। अभी राजकुमार जी ने हमारे बताने से पहले पूछा, हमें अच्छा लगा कि मन में जिज्ञासा तो है जानने की कि मूल तत्व क्या है इस कथा के पीछे। रामचरितमानस आपने भी पढ़ी, सुनाऊ मात मोही अतिशय भूखा। अरे क्या अशोक वाटिका में ही फलों के वृक्ष थे? सब जगह लदे पड़े थे। हनुमान जी के ये कहने का तात्पर्य अतिशय भूखा कहकर वो जो अपना परिचय दिया, इसका तात्पर्य ध्यान से सुनो, ये नहीं था कि उन्हें इस यात्रा में खाने योग्य फल या अन्य कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। वो जब समुद्र पार कर लंका में, मैंने आपको बताया, जब लंका के शिखर पर खड़े थे, वहाँ फलों के भरमार वृक्ष थे। उन फलों को खाकर भी भूख मिटा सकते थे, मगर हमने बुद्धि नहीं लगाई, पर उन्होंने उन फलों के द्वारा अपनी भूख नहीं मिटाई। और जानकी जी से कह रहे हैं मैं अतिशय भूखा। और मैंने कहा हनुमान जी के शब्द क्या इशारा कर रहे हैं? एक व्यक्ति के जीवन में जो भूख होती है, अब एक एक शब्द ध्यान देना, एक व्यक्ति के जीवन में जो भूख होती है उसका तात्पर्य क्या अकेले शरीर की भूख से ही होता है? आप सोचो, शरीर की भूख तो 250 ग्राम से 1 किलो खा करके मिट जाएगी, और वो धन इकट्ठा करता चला जा रहा है। उसकी भूख किस चीज की है? आप सोच के देखो, उसका तात्पर्य क्या अकेले शरीर की भूख से ही होता है? आज संसार में आप लोगों ने देखा, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अकेले शरीर की भूख हो तो क्या उसके व्यक्तित्व को हम पूर्ण मान सकते हैं? अभिप्राय ये, जहाँ तक शारीरिक भूख का संबंध है वो सब में समान रूप से होती है, और ये मनुष्य के जीवन में एक आवश्यकता है। ये तो आवश्यकता है। अब आप सोचो, आपकी और हमारी भूख क्या है? सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। अब आप मुझे बताओ, हरि को पाने की भूख है? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो परिवार के सुख की भूख है, काया के सुख की भूख है, अभी तो मान सम्मान की भूख है, अभी तो मकान दुकान बनाने की भूख है। ये तो आप भली प्रकार जानते हो। आज जिसको देखो धन कैसे बढ़ेगा,
जिसको देखो, बताओ, उन्हें पता ही नहीं कि असली भूख क्या होती है। हर रामचरितमानस में भगवान हनुमान जी कह रहे हैं, मां अतिशय भूखा। लेकिन आप और हम लोग भी संसार के समान के भूखे हैं। अगर किसी को ये कहा जाए पुरुष को कितना धन, वो कहेगा पूरा रिजर्व बैंक मुझे दे दो। किसी स्त्री को कहा जाए तुझे हीरे की कितनी ज्वेलरी कि जितनी आज तक बनी है सब मेरे घर पहुंचा दो। यानी सारे शरीर पर लपेटने के बाद भी भूख नहीं मिटेगी। ये हाल है दुनिया का। कैसे भगवत प्राप्ति होगी? ये पेट की भूख तो एक आवश्यकता है, इस आवश्यकता का महत्व भी कम नहीं। अगर हमें भूख ना लगे तो क्या हम ये सोचकर प्रसन्न होते हैं कि चलो झंझट से बचे? उल्टे हम चिंतित हो जाते हैं, हमें भूख कैसे नहीं लग रही। भूख जगाने का प्रयत्न करते हैं। हम वैद्य जी के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं, औषधि खाते हैं, उससे भूख जागती है। लेकिन भगवान के प्रेम की भूख नहीं जाग रही। तो भोजन कर स्वस्थता को प्राप्त होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द पर। जैसे शारीरिक स्वस्थता के लिए भूख और भोजन की समस्या का समाधान चाहिए, वैसे ही मानसिक स्वस्थता के लिए भी, क्योंकि व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ उसमें मन और बुद्धि भी है। ये धन किसके लिए इकट्ठा करता है? वो अपनी बुद्धि के लिए। हमारे मन और बुद्धि में ऐसी भूख है, भगवान के प्रेम की भूख नहीं जाग रही। आप सब सोचो कि कब जागेगी वो। हनुमान जी बता रहे हैं, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। हम सब लोग अपनी बुद्धि से क्या समझेंगे? भूख तो पेट की होती है। अब आप बताओ, आपके मन में कौन सा पेट लगा हुआ है? आपकी बुद्धि में कौन सा पेट लगा हुआ है? अरे बाबा, बुद्धि में तो वो पेट लगा हुआ है कि पूरा अमेरिका मुझे मिल जाए, पूरा भारतवर्ष मुझे मिल जाए, पूरी दिल्ली पर मेरा राज हो जाए। अब समझ में आ रहा है राजकुमार जी कि भूख का मतलब क्या है? ये जीव समझ ही नहीं पा रहा असली भूख क्या है। लेकिन हमने चौपाई पढ़ी, अपनी बुद्धि से उसका अर्थ और बताने वाले संतों ने भी ऐसा बताया, हम समझ नहीं सके। अब आप बताओ, आपके मन को और बुद्धि को, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है ना, कोई कमी नहीं है, फिर क्या भूख है? अपनी ओर 7 पुश्तों के लिए कमा जाएं। यानी तुम मरने के बाद देखने आओगे? नहीं, देखने तो नहीं आएंगे, लेकिन भूख है मन में और बुद्धि में। बड़ा कठिन है जीवन में ये समझ पाना कि भूख किस चीज की होनी चाहिए। अब मैं आपको अभी छोटे से प्रसंग पर ही बता रहा था कि रामचरितमानस में हनुमान जी के पूर्व की जन्म की कथा नहीं आती है रामचरितमानस में। और सबसे पहली कथा तुरई जन्म लेते दूसरे दिन ही उन्हें भूख जाग गई। और लोगों ने यही बातें कही, वो फल समझकर मुंह में रख रहे हैं। हाँ, पर हम लोग मन बुद्धि बिगड़े हुए हैं, इसीलिए मन बुद्धि भी संसार के विषयों से भूख मिटाना चाहते हैं।
क्योंकि व्यक्ति केवल शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी है। एक शरीर तो है स्थूल शरीर, उसका पेट भर गया, इस सूक्ष्म शरीर का पेट कैसे भरेगा? मन बुद्धि में देखो कैसी कमाल की भूख है। शरीर का भूख लगने पर व्यक्ति भोजन करके उसे शांत तो कर सकता है। ध्यान से सुनो, पेट की शांति, पेट की भूख की शांति हो सकती है। साथ ही वो ये भी चाहता है उसे भोजन आदर और सम्मान पूर्वक मिले। लेकिन ये मन की जो भूख है, ये बुद्धि की जो भूख है, सूक्ष्म शरीर की जो भूख है, अगर व्यक्ति का मन भूखा नहीं है तो भी अस्वस्थ है। और यदि व्यक्ति में बुद्धि में भी भूख नहीं है तो इसमें संदेह नहीं कि मन और शरीर की भूख होते हुए भी बुद्धि की भूख के अभाव में व्यक्ति अस्वस्थ है। अब प्रश्न आता है कि असली भूख क्या होनी चाहिए? आपको जिस दिन अपना पता एहसास होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा के प्रेम की भूख होगी। गुरु ने तो एक लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलाते हैं, लेकिन हरि को पाने की कोई भूख नहीं है। अभी तो समाज में, संसार में, ममता मोह आसक्ति में समय बर्बाद करने की भूख है। सब समय बर्बाद हो रहा है। इस देह में हरि मिलाते हैं, देह तो जा रहा है, हरि मिल गए, हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, उनको पाने की कोई आग नहीं है। जो शरीर मरण धर्मा है, जो मन बुद्धि माइक है, उसका भूख मिटाने की बहुत इच्छा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर व्यक्ति का मन भूखा नहीं है तो वह अस्वस्थ है, और यदि व्यक्ति में बुद्धि की भूख नहीं है तो भी वह अस्वस्थ है। व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि तीनों में भूखे हैं। हमारी बुद्धि में सृष्टि के सत्य को जानने की भूख होती है, और मन में शांति उपलब्ध करने की भूख होती है। तात्पर्य ये, शरीर, मन और बुद्धि की भूख मनुष्य में नैसर्गिक है। अतः इन तीनों प्रकार की भूख का उचित रीति से समाधान होना चाहिए। लेकिन आप हम लोग सोचें, जीवन गुजर गया, माँ बाप चले गए, दादा दादी चले गए, हम भी मूर्ख मरने जा रहे हैं, लेकिन असली भूख आज तक नहीं जागी। भगवान के प्रेम की भूख नहीं जागी। किसी ने पूछा अपने गुरु से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, इसकी बाकी की चर्चा कल करेंगे। और जन्माष्टमी वाले दिन छुट्टी रखेंगे, जन्माष्टमी वाले दिन सत्संग नहीं करेंगे 16 तारीख को, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन कैसे जिएं? हाँ, पर हम लोगों का जीवन तो जी रहे हैं हम लोग। अनंत चेतना के इस सागर में तुम्हें तुम्हारे जीवन की पतवार देने में स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। पतवार लेना कौन चाहता है? चेतना का सागर जैसा ही तो ये संसार तुम्हारे लिए, इसके बीच रहकर भी क्या कोई अशक्त रह सकता है? इसे भूलकर जब स्वयं को सब कुछ मानकर चलते हो, तब कभी बढ़ पाते हो? कभी नहीं बढ़ पाते। मनुष्य के भ्रम उसका कष्ट है। सांसारिक भ्रमों में पड़कर मनुष्यों को अनेकों रूपों में कष्ट भोगना पड़ता है। संत को ना पहचानने वाला जब भ्रमित होता है, तब उसका जीवन संसार रूपी सागर के भंवर में पड़कर नष्ट हो जाता है।
आप सोचो, सागर या नदी में कुछ एक या अनेक भंवर होते हैं, मगर संसार में तो जहाँ भी जो कुछ है वो भंवर और दलदल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए स्वयं को अगर इस भंवर या दलदल से बचाना चाहते हो, देखिए निवेदन कर रहा हूँ, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ, पूरी एकाग्रता से समझिएगा। अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, अपने भंवर जीवन को इस संसार रूपी भंवर से निकालना चाहते हो, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे पकड़ो। क्या जीवन इस भंवर में फंस पाता है? भगवान को पकड़ पाता है? कितनी भी बड़ी बाधाओं के बीच में रहकर मनुष्य सारी बाधाओं को दूर कर भगवत प्राप्ति कर सकता है, अगर उसका विश्वास, सत्य और पकड़ मजबूत हो, संकल्प मजबूत हो। अन्यथा हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करते करते उसका जीवन गुजर जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अभी भूख का प्रसंग खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लंबा है। आप कहेंगे इतना लंबा? तभी तो आपको मालूम पड़ेगी असली भूख क्या है। रामचरितमानस में कौन कौन भूखा, सबका प्रसंग सुनाऊंगा आपको। इसलिए आप सोच के रखो, अगर आपको भगवान के प्रेम की भूख है, भव सागर से पार जाने की भूख है, तो मौका पूरा है। और अगर यहीं डूबना है, यहीं संसार में भटकना है, यहीं ममता मोह आसक्ति में रहना है, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, और संत महात्मा क्या कर सकते हैं, और भगवान क्या कर सकते हैं। आप भजन सुनाना चाहते हैं राजकुमार जी, सुनाइए, सुनाइए प्रभु। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? आपका स्पीकर बंद है राजकुमार जी। हाँ। सुनाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन, मेरा है कौन यार। कब तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा, कब तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा। मैं तो आन पड़ा हूँ कर तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने दिया उपकार मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए हैं
घन घोर अंधेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, सही कष्ट गहरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।